हेलो गाइस, आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड सिलेक्शंस हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के एंड दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे कि डीवी कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड मैंने कमेंट्स में से उठा के कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं एंड आई विल डिस्कस अबाउट इट। मैं फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ, आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज अबाउट प्राइवेटाइजेशन। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर मैं टॉप मैनेजमेंट को छोड़ दूँ लाइक एमबी राव जो एमडी है हमारे एंड लाइक फ्यू अदर पीपल एंड आरबीआई को हो सकता है आइडिया हो या फिर मोदी जी के अलावा, मतलब इन अ नटशेल मोदी जी के अलावा नो वन नोज अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। बट आई वांट टू से वन थिंग कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट होल्ड्स 97% स्टेक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट उसको डाइल्यूट करना शुरू भी कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू भी कर दे, तो इट्स गोना टेक वे मोर टाइम देन लाइक टिपिकली what we think of। क्योंकि अगर बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है देन वाई वुड गवर्नमेंट ट्राई टू उसको ऐसा बेचना क्यों चाहेगी, उसको प्राइवेटाइज क्यों करना चाहेगी। बट एट द सेम टाइम अगर बैंक खराब परफॉर्म कर रहा है देन वाई वुड इन्वेस्टर बाई सच इन्वेस्टमेंट, लाइक क्यों? अगर आपको पता है कि कोई स्टॉक बहुत ही खराब परफॉर्मिंग स्टॉक है, वाई वुड यू बाई दैट? इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। तो a bit of disinvestment is really necessary। For example, SBI में जो गवर्नमेंट के स्टेक्स है दैट इज ऑलमोस्ट 57-58, बैंक ऑफ बड़ौदा में 62% है, केनरा बैंक में 63-64 है। एंड व्हेन इट कम्स टू competing with banks like HDFC, Axis and ICICI, ये 3-4 बैंक्स कॉम्पीट कर रहे हैं। तो 97% स्टेक्स के साथ उनसे कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो काइंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज रियली नेसेसरी। मतलब अगर वो 70% तक के पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट के स्टेक्स, दैट वुड बी द बेस्ट। और फंड्स आएंगे तो वी कैन गिव द बेस्ट सर्विसेज, वी कैन enhance our offices, we can enhance our software and like every single thing। So privatization in the long run no one knows, in the shorter term मोदी जी के अलावा किसी को नहीं पता। एंड सेकेंड थिंग a lot is asked about सिविल। तो सिविल के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका CIC स्कोर इज अबव 750, 700 तक भी है देन इट्स ग्रेट, लाइक इट्स अ ग्रेट स्कोर। मतलब देर इज़ नो डाउट इन दैट। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, आपका फ्रेश स्कोर है, बैंक अप्रिशिएट्स इट। मतलब अगर आप एज अ कलीग जा रहे हो तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप लोन नहीं ले जाओगे तो इट्स गोना बी बिट एक्सपेंसिव फॉर यू। अगर आपने लोन्स ले रखे, अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो, अगेन इट्स ग्रेट, आपका सिविल CIC एक्सपीरियंस जो भी है वो अच्छा मेंटेन रहेगा। एंड इफ़ यू हैव लाइक आपने मेजर डिफ़ॉल्ट करके रखे हुए, लोन पेमेंट में गैप है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गेट एन NOC। आप सारे पेमेंट्स चुका दो, गेट एन NOC फ्रॉम द बैंक्स, रेस्पेक्टिव बैंक्स जहाँ से आपने लोन लिए हुए। एंड जब आप डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, गो विद दोज NOCs कि आपने वो सारे लोन की रीपेमेंट कर दी है जो अभी तक के आपने ड्यू रखे हुए थे। क्रेडिट कार्ड का अगर आपका ड्यू होगा तो वो भी क्लियर करने की कोशिश कर लेना, बिकॉज समटाइम्स इट रियली इम्पैक्ट्स योर CIC स्कोर। एंड प्लीज़ कॉन्टिन्यूसली CIC स्कोर्स चेक करना कम कर दो, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम यू पंच एन इंक्वायरी, सिविल पे थोड़ा सा, मतलब CIC इन जनरल आपका थोड़ा सा इफेक्ट आता है उस पर, वो थोड़ा कम होता है। तो कॉन्स्टेंटली चेक करना बंद कर दो। एंड नेक्स्ट थिंग दैट आई एम बीइंग कॉन्स्टेंटली आस्क्ड अबाउट इज अबाउट रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स। वो कोई सा भी सर्टिफिकेट्स हो सकता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, राइट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। ट्राई टू गेट द लेटेस्ट सर्टिफिकेट। मतलब कोशिश करो कि वो विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months हो, मैक्सिमम 1 साल का हो। 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट लेके DV के लिए मत जाना। द फ्रेशर इट इज़ द बेटर इट इज़। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स। तो सबसे पहली चीज़, यू आर ज्वाइनिंग एज एन ऑफिसर, तो पोस्टिंग प्रेफरेंस आपसे नहीं ली जाएगी। इफ़ यू वांटेड अ पोस्टिंग प्रेफरेंस देन यू शुड गो फॉर क्लरिकल, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेट वाइज रहता है। अगर आप प्रमोशन नहीं लोगे तो आप थ्रू आउट योर करियर आप उस पर्टिकुलर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में ही रह जाओगे, उस जोन में ही रह जाओगे। देन इट्स अ ग्रेट थिंग। इफ़ यू डोंट वांट ट्रांसफर पोस्टिंग्स तो गो फॉर क्लरिकल। बट अगर आप एज अ PO ज्वाइन करने वाले हो देन आपको कोई प्रेफरेंस पोस्टिंग्स नहीं मिलने वाली हैं, रैंडमली आपको इधर उधर भेजा जाने वाला है। एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको अलग से कुछ फेवरिज्म मिलेगा तो वो भी नहीं होने वाला है ना। लेट्स
कीप इट वेरी फेयर। और जेंडर इक्वालिटी तो एवरीवन इज़ गोइंग टू बी लाइक ट्रांसफ़र सबके होने वाले हैं। सिर्फ एक दो सिचुएशंस में फीमेल एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा फेवर मिल जाता है, फिर हस्बैंड इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर और उनका कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे वो रह के जॉब करते हैं, देन आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, या फिर समवन इज़ डिपेंडेंट ऑन यू और उनको मेडिकल इमरजेंसी है कि आपके बिना उनका नहीं हो पाएगा। इन दैट केस ऑल्सो आपको पोस्टिंग्स का थोड़ा सा फेवर मिल जाता है, बट वो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल तक के आप स्ट्रेच कर सकते हो। बियॉन्ड दैट यू आर ऑन योर ओन, लाइक यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स एनीवेयर थ्रू आउट इंडिया, कहीं पे भी हो सकता है। यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स। एंड अबाउट डॉक्यूमेंट्स, तो आप अपने बैंक के करियर्स पेज पे जाओ, वहाँ पे वो टिपिकल बैंक हमेशा अपडेट करते रहेगा कि क्या क्या लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करानी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि अगर बैंक ने बोला है 2 कॉपीज़ लेके आओ तो आप 3 कॉपीज़ लेके जाना, एक आध ब्लैंक कॉपीज़ भी लेके जाना, बिकॉज लास्ट मोमेंट केओस ना हो। देयर शुड बी स्पेस टू करेक्शन करने के स्कोप हो आपकी मिस्टेक्स को। सो आई वुड रिकमेंड दैट कि आप एक्स्ट्रा पेपर्स भी लेके जाओ। एंड रिगार्डिंग ट्रेनिंग डेट्स, तो इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इलेक्शंस के बीच में तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। लास्ट ईयर देयर वर 3 बैचेस, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ज्वाइनिंग है वो 2000 के अराउंड ही है। लास्ट ईयर भी इतनी थी। आई वाज इन माय फर्स्ट बैच, तो हमारे बैच का जो पोस्टिंग हुआ, जो रिपोर्टिंग थी, दैट वाज ऑन 5 जून। तो इस साल 2 जून को रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक 5 जून हो पाएगा, बट इट्स गोइंग टू बी अराउंड 15 जून फर्स्ट बैच, एंड फिर 1 महीने बाद सेकंड बैच, और उसके 1 महीने बाद थर्ड बैच। लिस्ट आर गोइंग टू बी देयर कि आप कौन सा बैच में आने वाले हो, वो आपके करियर्स पेज पे अपडेट हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड रिस्पेक्टिव बैंक्स बताते रहेंगे, बट मुझे नहीं लगता 15 जून के पहले किसी की डेट्स आने वाली हैं फॉर ज्वाइनिंग एंड एवरीथिंग। एंड जैसा मैंने बैचेस का बोला, बैचेस का आप करियर्स पेज पे आप देख लेना आप कौन से बैच में रहते हो। एंड अकोमोडेशन का भी कोई इशू नहीं है। एक बार जब आप यहाँ से ट्रेनिंग पे जाओगे, दैट विल बी ऑन योर ओन कॉस्ट एंड एवरीथिंग, बट एक बार आप बैंक में वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच जाओगे, आपकी डीवी हो जाएगी एंड यू गेट योर ओन पीएफ एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद से आपका अकोमोडेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर्स वगैरह, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लाइक बैंक रीइंबर्स कर देता है। अकोमोडेशन बैंक ही देखेगा आपका, इवन दो अगर वो आपको हॉस्टल्स में अकोमोडेट कराते हैं तो भी, अगर हॉस्टल के बाहर होटल्स में अकोमोडेट कराते हैं तो भी, बैंक इज़ गोना टेक केयर ऑफ दैट। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स है आपके, तो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व as many queries as I can. And I hope this video was really helpful to you, because वो जो dilemma होता है वो like all those things, I get the notion. I was there a year back, so I get it. All the very best to you guys. Have fun, enjoy this journey. It's a wonderful journey. Welcome to the clan, and at some point of time hopefully we'll meet, and it's going to be a great experience. एंड एट द सेम टाइम इसके अलावा मैंने ढेर सारे वीडियोस अपने चैनल पे बना के रखे हुए हैं. देयर इज अ प्लेलिस्ट, आई एम गोना ऐड इट टू द डिस्क्रिप्शन. आप उसको चेक कर लो. आप लाइक टेकन यू थ्रू द जर्नी के लाइक रिजल्ट के बाद से आपकी पहली पोस्टिंग तक के. तो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एवरीथिंग, अकोमोडेशन, पोस्टिंग्स, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग. तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर लो. इट विल गाइड यू and help you a lot. I hope this video was really helpful to you, and on that note I'm gonna go, and I'll see you in the next one.